3000 साल पहले खुदाई में मिला गुमनाम ताबुक। राजस्थान में एक छोटे से गांव में पानी खोज के दौरान खुदाई करते समय मिला एक ताबुक। ताबुक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था बर्बरीक। ताबुक में जो मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। यह घटना लगभग 3000 वर्ष पहले की है। कहा जाता है कि ताबुक में जो मिला उसका संबंध महाभारत के युद्ध से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताबुक के अंदर जो मिला था उसे आज कलयुग में पूरी दुनिया पूजती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस गुमनाम ताबुक के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था जो सबके होश उड़े के उड़े रह गए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको जो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा तंगी है। हर साल कहीं न कहीं सूखे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। आज से लगभग 3000 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के एक गांव में 3000 साल पहले सूखा पड़ा हुआ था। सूखे के कारण वहां के लोगों को पानी की कमी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए गांव में पानी की खोज के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया। बहुत सारे लोग पानी की खोज के लिए जमीन की खुदाई करने लगे। किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि खुदाई करते करते उन्हें जो मिलने वाला है वह कितना ज्यादा अनमोल होने वाला है। पानी की खोज के लिए खुदाई का काम शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि खुदाई में मेटल का बना ताबूत मिला। इस मेटल के ताबूत को देखकर सब काफी हैरान थे। उस मेटल के ताबूत पर बड़े बड़े अक्षरों पर बर्बरीक लिखा हुआ था। पहले तो ताबूत को देखकर लोग हैरान हो गए और उन्होंने डर के कारण गुमनाम ताबूत को खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए ताबूत को खोल दिया। जब ताबूत को खोला उसके अंदर जो दिखाई दिया वह काफी हैरान करने वाला था। उसके अंदर एक सर था और वह मेटल का बना हुआ था। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ताबूत के अंदर सर रखा है। लोग घबरा गए और वह वहां के राजा के पास जानकारी लेकर पहुंचे और उन्होंने राजा को सब कुछ बताया कि कैसे पानी की खोज के लिए वे खुदाई कर रहे थे। उन्हें खुदाई के दौरान एक ताबूत मिला और ताबूत में मेटल का सर बंद है। ताबूत पर बर्बरीक लिखा हुआ था। राजा को भी ताबूत पर लिखे बर्बरीक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी वहां से गुजर रहे साधु को जब गुमनाम ताबूत के बारे में पता चला जिस पर बर्बरीक लिखा हुआ था, उन्होंने राजा को बर्बरीक के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि बर्बरीक बहुत ही बलवान योद्धा थे जो कई योद्धाओं को एक साथ ही अकेले हरा सकते थे। वह महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्बरीक यानी भीम के पोते बचपन से ही काफी बुद्धिमान और ताकतवर थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे 3 वरदान भी प्राप्त कर लिए थे। आपने खाटू श्याम बाबा के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है वह कोई और नहीं बल्कि बर्बरीक ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बर्बरीक भी गए थे। उन्होंने जाने से पहले अपनी मां से आशीर्वाद लिया। बर्बरीक की माता ने उन्हें यह वचन दिया कि युद्ध में जो कोई भी पक्ष कमजोर होगा वह उसी कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दे दिया। जब वह महाभारत युद्ध में लड़ने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर वह एक ही तीर से सभी पत्तों को भेद देंगे तो श्री कृष्ण जी उन्हें महावीर मानेंगे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण जी की चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने अपने एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए और वह भगवान श्री कृष्ण के पैरों में आकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण उनसे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि बर्बरीक काफी महान योद्धा है। अगर वह महाभारत के युद्ध में शामिल होंगे तो महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल देंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चाल चली और बर्बरीक को युद्ध से बाहर रखने के लिए उन्होंने बर्बरीक का सर काट दिया और युद्ध भूमि से बाहर रहकर ही महाभारत के युद्ध में सबको देखने के लिए आशीर्वाद कहा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी योद्धा
अपने आप को ही शय दे रहे थे। सभी योद्धा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। सभी बर्बरीक के पास पहुँचे और उन्होंने बर्बरीक को कहा कि आपने तो पूरा युद्ध यहाँ रह कर देखा, तो आप ही बताइए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है जिसने महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा अपनी वीरता दिखाई और महाभारत का युद्ध जीता है। बर्बरीक ने सभी योद्धाओं का प्रश्न सुना और उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हैरान हो गए। बर्बरीक ने कहा कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी का ही सुदर्शन चक्र ही था जो सबका विनाश करता नजर आ रहा था। यह उत्तर सुनकर सभी योद्धा चौंक गए। भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ खड़े होकर बर्बरीक की बातें सुन रहे थे। वह बर्बरीक की कृष्ण भक्ति देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर बर्बरीक को एक वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में भी पूरी दुनिया तुम्हें जानेगी। कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी की कही हुई ये बात आज कलयुग में भी पूरी हो रही है। जिन्हें खाटू श्याम के नाम से पूरी दुनिया जानती है वह बर्बरीक ही हैं। दरअसल महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद बर्बरीक के सर को ताबूक में रखकर मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था और बरसों के बाद जब उस जगह पर पानी की खोज के लिए खुदाई की गई, वह कटा हुआ सर मिला। जिस स्थान पर बर्बरीक का सर मिला था उसी स्थान पर खाटू श्याम का मंदिर बना दिया गया, जो कि अब राजस्थान के सीकर में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर वर्ष भगवान खाटू श्याम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में भी बर्बरीक को याद रखा जाएगा, वह आज भी हो रहा है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम के मंदिर में शाम के चाहने वाले हर वर्ष पहुंचते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग 3000 साल पहले ताबुक में मिले मेटल के सर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं और आप चाहते हैं कि सभी लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता लगे, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।